अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वाके भली कार था चऊं नाज़रीन। मुल्की सूरत हाल जेका नज़र अचे पई इन वक्त हर पासे दे हर फ्रंट ते रुगो बहरान ही बहरान नज़र अचन पिया आहिनि। समूरी सूरत हाल में सीरियसनेस सां संजीदगी सां मीसा के सियासत की ज़रूरत महसूस कई पे वने ऐं इन हवाले सां ही APC जी ॻाल्हि थी है जैमें बुधाया पे वने जेका मुख्य एजेंडा है वह जेका दहशतगर्दी वाली सूरत हाल है उन जो को मुस्तकिल हल कढण जे लाइ सभिनी पार्टियुनि खे सभिनी माण्हुनि खे गॾु विहणु घुरिजे ऐं उन APC में ॿियनि एजेंडा खे वसी करण ते बि ॻाल्हि थिए पई। ऐं हिकु भेरो ॿीहर जेका ख़बर साम्हूं आई त अॻु 7 पोइ 9 हाणे वरी ॼाणाए पियो वञे त वज़ीर आज़म साहिब जे दौरे जे करे जेका APC जी तारीख़ आहे जल्द नई तारीख़ जो ऐलान कयो वेंदो। हिकु भेरो ॿीहर उहा APC मुलतवी थी चुकी आहे। पर सुवाल बार बार उथे पियो त छा जेका APC हूंदी जंहिं मुख्य एजेंडा खे वठी थिए पई छा उन जो बि को मुस्तकिल हल निकिरंदो, छा उन खां पोइ जे नेशनल एक्शन प्लान ते अमल थी सघंदो, छाकाणि त इन खां अॻु बि केतिरियूं APCs बि थियूं आहिनि ऐं उन जा फ़ैसिला बि थिया आहिनि, उहे फ़ैसिला इम्प्लीमेंट बि थिया पर उहे मुस्तकिल हल न कढी सघिया। उन खां सवाइ नाज़रीन ॾिसूं था त असांखे पॉलिटिकल फ्रंट ते बि हिन वक़्तु कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान नज़र अचे पियो। इलेक्शन जे हवाले सां ॻाल्हि थिए पई त जॾहिं क़ौमी असैम्बली जा या नंढी चूंड थी सघे थी त पोइ सूबाई इलेक्शन कराइण में छो देरि कई पई वञे, छो डिले करायो पियो वञे ऐं जेकॾहिं इहो डिले वारो मामिलो ईअं बरक़रार रहे थो त जेको आइनी बहरान पैदा थींदो उन ज़िम्मेवारी कंहिंजे मथां हूंदी। उन समेत नाज़रीन माशी फ्रंट ते बि असांखे ख़बर आहे त खोड़ चैलेंजिस आहिनि, खोड़ मामला आहिनि। ॼाणाए पियो वञे त जेके पॉलिसी लेवल ते जेके ॻाल्हियूं थियणियूं आहिनि IMF ऐं पाकिस्तान में उन खां पोइ तमामु घणियूं ॾुखियायूं थींदियूं, अञा जेके मुश्किल ॾुखियायूं आहिनि उन्हनि में वेतर इज़ाफ़ो थींदो। त इन समूरी सूरत हाल में ॼाणाए पियो वञे त जेको वे फॉर्वड आहे उहो वे फॉर्वड गॾिजण में आहे। पर अहिड़ी सूरत हाल में जॾहिं हिकिड़ा जेल भरियो तहरीक जी ॻाल्हि करनि, हिकिड़ा धरणनि जी ॻाल्हि करनि, हिकिड़ा ॻाल्हि करनि त असीं जेका सूरत हाल आहे कंहिंसां ॻाल्हाइण लाइ तयारु न आहियूं, त पोइ उन सूरत हाल में वे फॉर्वड गॾिजण जो कीअं मुमकिन थी सघंदो, जो कि प्रोग्राम में उनखे डिस्कस कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ असां कराईंदे हलां। मूंखे जॉइन कयो आहे नाज़रीन कराची स्टूडियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि डॉक्टर करीम ख़्वाजा साहब मूंसां गॾु कराची स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। डॉक्टर साहब वेलकम कयां थी तव्हांखे प्रोग्राम में। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि नाज़रीन इश्तियाक बेग साहब, पाण नाले वारा सनतकार बि आहिनि। उनखां सवाइ उन्हनि जो तालुक़ु आहे मुस्लिम लीग नून जे बिज़नेस फोरम जा प्रेसिडेंट आहिनि, मूंसां गॾु कराची स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। बेग साहब वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम में। नवीद अहमद साहब सीनियर तजिया निगार आहिनि, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। ऐं PTI अॻवान शौकत यूसुफ़ज़ई साहब कुझु देरि में मूंखे प्रोग्राम में जॉइन कंदा। मां सभिनी खे भली कार चवां थी हिन प्रोग्राम में। मुंहिंजी इजाज़त सां डॉक्टर साहब अव्हां खां आगाज़ कयां थी हिन प्रोग्राम जो। ज़ाहिर आहे बहरान बि आहिनि, चैलेंजिस बि आहिनि, अव्हां हुकूमत जो हिसो आहियो। सभ खां पहिरियों वन बाय वन जेकॾहिं ॻाल्हाए वठूं त जेका हिन वक़्तु सूरत हाल नज़र अचे पई, ॼाणाए पियो वञे त जेको मीसा के सियासत हुकूमत जेका APC जी ॻाल्हि खणी आई आहे हिकु भेरो ॿीहर मुलतवी थी चुकी आहे, पर उहा केतिरी असर वारी हूंदी, केतिरी नतीजा ॾींदड़ हूंदी, इन ते बार बार ॻाल्हि थिए पई। ऐं कीअं अहिड़ी सूरत हाल में जॾहिं अव्हां ते ॻाल्हि ओपोज़िशन चए पई त तव्हां इंतकामी कार्रवायूं बि गॾोगॾु कयो पिया, वरी असांखे दावतूं बि ॾियो पिया त असां सां गॾु अची वियो, त मुमकिन कीअं बणाईंदी हुकूमत, कीअं पई सोचे, कीअं सभिनि खे गॾिजी विहारींदी? महिरबानी नाजा। सभ खां पहिरीं त पाकिस्तान जी तारीख़ सॼी भरी पई आहे APC सां या इतिहाद सां या गॾियल सभिनी पार्टी जो मुख़्तलिफ़ नालनि सां इकठा थींदा रहिया आहिनि। सही। त हाणे इहा का नई ॻाल्हि कान्हे APC ऐं दहशतगर्दी जो वाक़ियो थियो आहे उनमें APC थियणु तमामु ज़रूरी असीं सम्झूं था ऐं उन में बिल्कुलु ॿी शयूं बि ऐड थी सघनि थियूं। मीसा के जमहूरियत, मीसा के सियासत, मीसा के इक़्तिसादियात, एवरीथिंग। छा आहे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुजे या मुस्लिम लीग नून हुजे, असांजा जेके लीडर्स आहिनि जंहिंमें जनाब ज़रदारी साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब या बिलावल साहब या मियां शहबाज शरीफ़ साहब वारनि उते असैम्बली में बि चयो त बाबा इकठा थी सघूं था मीसा के जमहूरियत जे लाइ, मीसा के इहा फाइनेंस इकनॉमी जे लाइ, पर हुननि सदाईं रिफ्यूज़ कयो। हाणे उहो हुननि जी मर्ज़ी। राजू ख़ान साहब ॻाल्हि कई आहे त असीं गौर वीचार शुरू कयूं पिया APC में शिरकत लाइ, पर ही बार बार मुलतवी छो पई थिए? बज़ाहिर त हिन वक़्तु जेको कारण ॼाणायो पियो त वज़ीर साहब जो दौरो आहे, पर उन खां अॻु बि 2 तारीख़ूं हुयूं। न, मुंहिंजे ख़्याल सां ईअं कोन्हे। हीउ जेको आहे ज़लज़लो अची वियो आहे, ब्रदर इस्लामी मुल्क आहे जंहिंमें सीरिया ऐं टर्की खे वॾो लॉस थियो आहे, टर्की खे ख़ासि तौर ते वधीक, ॿिन्ही मुल्कनि खे, त उते वञणु ज़रूरी हो ऐं मुंहिंजे ख़्याल सां सही फ़ैसिलो आहे ऐं थी वेंदो, हिकु ॿ ॾींहुं हेठि मथे थी वेंदो।
ऐं हो शामिलु थींदा सुठी ॻाल्हि आहे। हिकिड़ा कंबाइंड हिकिड़ा कंसेंसस सां फ़ैसिला थींदा। पहिरीं बि त 2014 में जेको APC थियो हो उनमें बि सभु पार्टीज़ गॾु आयूं हुयूं, त उनखां रिज़ल्ट्स सुठा आया हुआ। पर पोइ जेको 4 साल गुज़रिया उनमें अफ़गान पॉलिसी हुजे, इंटरनेशनल इशूज़ हुजनि, फाइनेंशियल इशूज़ हुजनि, IMF हुजे, उन्हनि खे मिसटैकल कयो वियो इमरान ख़ान जे तरफ़ां ऐं उन जे हैंडलर्स जे तरफ़ां, जंहिंजे करे अॼु पाकिस्तान दलदल में फाथो पियो आहे। त हिननि जे लाइ बहितरी इहो आहे सभिनी पार्टीज़ जे लाइ त APC जी माना इहा आहे की उहे पॉलिटिकल पार्टीज़ जेके पार्लियामेंट में न आहिनि उहे बि शिरकत करे सघनि थियूं। ऐं नेसेसरी आहे छा जो इहो हिकिड़ी पार्टी में दम खम कान्हे कंहिंमें बि, हीअ गॾियल नमूने ई हर मसइलनि खे माण्हू फेस करे सघे थो। पाणी चयो पिया त इन खां अॻु केतिरा ई भेरा अहिड़ियूं APC बि थियूं, वरी फ़ैसिला बि आया, कुझु वक़्त ताईं। ॾिसो ॿ टे आउं तव्हांखे काउंट करायां। ॾिसो रीसेंट पास जी ॻाल्हि आहे, 2014 में APC ठही हुई। इन खां पहिरीं परवेज़ मुशर्रफ जे ख़िलाफ़ु जेका तहरीक हली हुई उनमें APC ठही हुई। उन खां पहिरीं ज़िया जे ख़िलाफ़ु तहरीक में MRD ठही हुई। त इहे बि इट्स अ फॉर्म ऑफ इतिहाद न, पार्टीज़ इकट्ठ थींदियूं आहिनि। हाणे फ़र्क़ु छा हूंदो या नओं छा हूंदो? नओं फ़िलहालु त हीअ जेको दहशतगर्द आहिनि तालिबान जंहिंखे चऊं था, उन्हनि जेके तहस नहस कयो आहे पाकिस्तान में अची करे दहशतगर्दी शुरू कई आहे, जेको स्मूथ पियो हलियो, ख़ुसूसन KP जेको आहे मुतासिर पियो थिए। इवन मियावाली में बि हुननि कयो आहे। त हाणे उन्हनि खे त रोकणु ज़रूरी आहे न। हाणे त सम्झ में ॻाल्हि कान थी अचे की हीअ तालिबान अलॻि आहिनि या हू जेके वेठा आहिनि उहे अलॻि आहिनि। त इन जे लाइ हिकिड़ी वॾी डिबेट जी ज़रूरत आहे। ऐं जेको आहे सो इहो दोहा में थियो, अमेरिकन्स करायो, हुनखे चङो मिर्च ठाहे करे विहारियो वियो हो। हाणे त सॼो रीजन डिस्टेबलाइज़ पियो थिए। त इन लाइ APC तमामु ज़रूरी आहे, न त जेको शयूं नज़र पियूं अचनि इन ख़िते जी डिस्टेबलाइज़ेशन में चीन बि डिस्टेबलाइज़ थींदो, पाकिस्तान बि थींदो, ईरान बि थींदो इन्हनि दहशतगर्दनि जे करे, ऐं सेंट्रल एशिया जी स्टेट्स ई वेंदे रशिया ताईं थींदो। त हाणे हिकिड़ो त इहो कॉन्टेक्स्ट में ॾिसणो आहे। ॿियो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में यूक्रेन वॉर जे करे जेको आहे सो यूरोप में बि गड़बड़ लॻी पई आहे। त इहे सभु इशूज़ इंटरनेशनल ऐं नेशनल इशूज़ एतिरा जुड़ी पिया आहिनि, जंहिंमें मुंहिंजे ख़्याल सां पॉलिटिकल पार्टीज़ सभिनी खे यक पेश ते कम से कम टेररिज़म जे इशू ते या पोइ वरी इकोनॉमी वारे इशूज़ ते असीं कोन ईंदासीं त पोइ कमु कीअं थींदो? बेग साहब, बड़ा नागुज़ीर है कि इस वक्त सब पार्टीज़ का एक साथ होना, एक पेज पर होना। दहशतगर्दी की बात कर रही है फ़िलहाल हुकूमत, लेकिन ज़ाहिर है आप मईशत को ले लें या दूसरे मामलात को ले लें, आप कितना ज़रूरी समझते हैं इस वक्त में इन सारे चैलेंजेस को सामने रखते हुए मीसा के सियासत या इन सब का एक पेज पर होना कितना नागुज़ीर है? नाजी, आपने बहुत सही कहा कि देखिए, अगर हमारा मुल्क है और मईशत है तो सियासत भी है, और अगर हम सियासत में लड़ते रहे और हमने मुल्क के ख्याल नहीं किया और मईशत का नहीं किया तो ये मुल्क नहीं रहेगा। इस वक्त हमारी हालत इतनी ख़राब है कि जब एटॉमिक हमने एक्सप्लोजन किया था उस वक्त भी इतनी हमारी बुरी हालत नहीं थी जितनी इस वक्त है। IMF ऐसे एक जालिम इदारे का किरदार अदा कर रहा है। आम तौर पे जब दो पार्टीज़ बैठती हैं तो थोड़ी सी लचक आप दिखाती हैं, थोड़ा सा मैं दिखाऊं, हम हाफ वे आके मिलते हैं। इस बार IMF की आंखें जो हैं वो बिल्कुल ऐसी हैं। हमने उनको बहुत बतलाया कि देखिए अभी हम सैलाब की तबाहकारियों से गुज़रे हैं, खुदारा थोड़ी सी रियायत आप हमारे साथ बढ़ते हैं, मैं वो करने को बिल्कुल रियायत भी हमारे साथ तैयार नहीं है। उसके बाद क्या हो रहा है कि APC जो ऐसे आप अभी जिक्र कर रही थी, जिसकी बड़ी शदीद ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि मुल्क में जब भी कोई दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाक़या होता है या कोई इस तरह की नागानी आफत आती है तो तमाम पार्टी सर जोड़ के बैठती हैं और उसका एक हल निकालती हैं कंसेंसस से, जिस पे सब एक तरह राज़ी होती हैं कि जी हमने लास्ट जो हमारा वाक़या हुआ था एक बहुत बड़ा, जो सेनेटर साहब भी अभी बतला रहे थे, जिसके अंदर स्कूल के अंदर, आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर सब लोग बैठे, हल निकाला और उसके बाद जब उस पर अमल किया तो आपने देखा कि दहशतगर्दी काफ़ी हद तक हमारी ख़त्म हो गई थी। लेकिन फिर सब भूल गए। जी हाँ, फिर अब हम भूल गए, अब फिर अपनी लड़ाइयों में लड़ लिए हैं। और आपने बहुत सही कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने कई बार इमरान खान साहब को ये कहा है कि सर देखिए आप ऐसा करें कि बैठें और मईशत को हम डिस्टर्ब नहीं करें और
मिसाक मईशत हम सब साइन कर लेते हैं कि सियासत करेंगे मगर मईशत को हम सब टच नहीं करेंगे। इमरान खान साहब एक सेकंड में कह देते हैं मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, ना एपीसी के अंदर भी वो तैयार नहीं हो रहे हैं बैठने के लिए, उन्हें बड़ी मनाने की कोशिश की जा रही है। और मईशत के लिए भी मिसाक मईशत के लिए भी वो बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका बस एक ही रट है और वो रट यह है कि जी इलेक्शंस कराए जाएं। ये हालात जैसे इस वक्त हो रहे हैं, आप अंदाज़ा करें कि हमें एक एक पैसा, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि जैसे IMF अगर ₹1 की सब्सिडी होती है उसको भी कह रहा है कि ये सब्सिडी आप नहीं देंगे। अब हमारे गरीब लोग हैं, सैलाब से वो मुतासिर हुए हैं, उन्हें हमने सब्सिडी देनी है हर कई चीज़ों के अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे इजनास हो, चाहे वो फूड हो, मगर IMF बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल से वक्त ये है कि तमाम पार्टीज बैठें और खुदारा मुल्क के लोगों का जो है, थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिएगा कि आपने कहा कि IMF और जाहिर है इस वक्त वो बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं, खुद वज़ीर साहब इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि बड़ा टफ टाइम हमें मिल रहा है, और उसका एक रीज़न ये भी बताया जाता है कि जो मिस कमिटमेंट्स गुज़िश्ता साल होती रहीं IMF के साथ, एक रीज़न ये भी बताया गया। लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा कि अब जाहिर है हम जिस कंडीशन में हैं IMF के पास जाना भी मजबूरी है, तो फिर मुश्किलात जो इस वक्त हैं उसमें कितना इजाफा होगा आने वाले दिनों में। और फिर साथ साथ जो कल एक रिपोर्ट आई फाइनेंशियल टाइम्स की, ज़रूर आपकी नज़र से वो गुजरी होगी, जिसमें वो कहा जा रहा है कि इवन IMF के पैसे मिलने के बाद भी मुल्क को डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बरकरार रहेगा। देखिए IMF से टू बी वेरी फ्रैंक हमें कोई इतनी बड़ी ट्रंच नहीं मिल रही है, 1.25 या 1.5 अरब हमको डॉलर मिल रहे हैं जी। IMF एक ऐसी छतरी है, अम्ब्रेला है कि जिसकी इस वक्त हमको ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो छतरी हमारे सर पे होगी तो हमारे दोस्त ममालिक भी आगे बढ़ के हमारी मदद करेंगे और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी हमारी मदद को आएंगे। मगर अगर IMF हमारे साथ नहीं है और हमारा इनसे मुआहदा नहीं होता तो फिर हम वाकई में बहुत बड़ी मुश्किलात में पड़ सकते हैं। मगर IMF के साथ क्या है कि इस अम्ब्रेला को अगर हम लेते हैं उनसे तो इतनी महंगाई हो जाएगी, क्योंकि IMF ने साफ ये कह दिया है कि कोई सब्सिडी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हो, चाहे वो गैस के अंदर हो, चाहे वो पेट्रोल में है, कोई सब्सिडी का नाम वो बिल्कुल तैयार नहीं है। और साथ में वो सेल्स टैक्स के अंदर भी 1% का इजाफा करने को कह रहे हैं, इनकम टैक्स में वो इजाफा करने को कह रहे हैं, और दूसरे प्राइसेस वो कह रहे हैं आप करें। और जो वो हदफ रख रहे हैं कई बिलियंस का कि आप इसको रखें, लोगों में आप सकत नहीं है इस वक्त। मैं देखिए अब वो गरीब तबके की बात नहीं कर रहा, मैं मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा। अब तो ये हीट जो है ये अपर लोगों तक पहुंच गई है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, लोग ले ऑफ हो रहे हैं, लोग मुल्क छोड़ रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कैपिटल ड्रेन शुरू हो गया है। कि एक साथ बैठने में सर देखिए एक इसका ये भी है कि हम लोग आपस में जो लड़ रहे हैं सियासतदान, इस वक्त में खासी लड़ने का वक्त नहीं है, इस वक्त सर जोड़ के बैठें और बैठने। देखिए इमरान खान साहब कह रहे हैं इलेक्शंस करा दें, उनके पास कोई हिकमत अमली है क्या? उनके पास चीज़ है कि कल अगर वो आते हैं तो मीशत को किस तरह ठीक करेंगे? क्या उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदीया के साथ, चीन के साथ, टर्की के साथ, कि वो 10 बिलियन उनको दे देंगे और वो कहेंगे कि जी इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे? नहीं, हालात तो और ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तमाम जमातों को बैठना चाहिए APC के उसके अंदर और सबके इसका कोई हल निकालें कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। खुर्रम शेर जमा साहब भी हमारे साथ हैं, PTI से हैं, और आपने कहा कि ये लड़ने का इस वक्त नहीं, सिर जोड़ने का वक्त है, साथ बैठने का वक्त है। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम में। मेरे साथ डॉक्टर करीम साहब, इश्तियाक बेग साहब और नवीद अहमद साहब मेरे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं। क्या कहेंगे आप दोनों पैनलिस्ट का? इससे पहले आपसे पहले मौक़िफ़ था कि इस वक्त ना सियासी लड़ाई का वक्त है, इस वक्त साथ बैठने का, सर जोड़कर बैठने का वक्त है, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, आप मुझे बताएं अगर खुर्रम साहब मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि नाअहल और नालायकों के साथ बैठ के। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? मुझे सुन रहे हैं आप? जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? खुर्रम साहब मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आप समझती हैं कि ये नालायकों का टोला, इनके साथ बैठकर हमें कुछ हासिल होगा? इन्होंने जो किश्ती अपनी रखी है उसमें इतने खड्डे इन्होंने खोद दिए हैं कि अब उसके अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। देखें, ये पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातें इकट्ठी हो गई एक तरफ और ये सोचकर आई थी कि इन्होंने यहाँ पे कोई कमाल कर देना है। जब से आए इन्होंने मुल्क को बर्बादी की तरफ ले गए हैं। यहाँ पर इन्होंने मुल्क का कुछ हाल छोड़ा नहीं है। इनके साथ बैठा जा नहीं सकता है, इनके साथ बैठकर काम किया जा नहीं सकता है। अगर इनके साथ हम बैठेंगे
तो ये मुल्क को और बर्बाद करेंगे। आपके पास सिर्फ एक चॉइस है कि आप मुल्क में इलेक्शन कराएं, आप जाएं, हमारी जान छोड़ें। जो सियासी जमात को पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि वो आए इक़्तिदार में, आवाम की खिदमत करे, वो आएगी, वो फिर जिम्मेदार भी होगी और पूरा भी करेगी। हमारा 3.5 साल का अरसा बहुत अच्छा गुजरा। हमारे वक्त के अंदर एक्सपोर्ट जो थी वो आपके सामने की कहाँ थी। डॉलर के आज के रेट में, उस वक्त के रेट में, पेट्रोल डीजल के उस वक्त के रेट में, आज के रेट में, हमने तो कोविड के दौरान भी मुल्क को तरक्की की तरफ हम लेकर गए। अब अगर हमसे ये कहा जाए कि इनके साथ बैठकर और मुल्क को संभाला जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारे साथ नाइंसाफी होगी। और आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम बातों को समझती हैं। हमारी अभी सिर्फ एक डिमांड है कि इलेक्शंस कराए जाएं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाहिद सियासी जमात है जिसके अंदर 2 सूबे छोड़ती है, सिर्फ मुल्क को बेहतर सिमत के ऊपर ले जाने के लिए। इनके साथ काम किया जा नहीं सकता है। ये साजिशी लोग हैं, इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, इन्होंने कौम को नुकसान पहुंचाया है। आवाम इनसे परेशान है और इनसे सिर्फ और सिर्फ छुटकारा चाहती है। आज आप देखेंगे डॉलर जो है वो 280-290 रुपए में मार्केट के अंदर मिल रहा है। आज पेट्रोल आप देखें कहाँ है। एक्सपोर्टर्स पूरे पाकिस्तान के परेशान है। आप एक्सपोर्टर से पूछेंगे इमरान खान के दौर में उन्होंने कैसा कारोबार किया, कैसा उनका बिजनेस था, उनकी कमाइयां कैसी थी। आज आप जाके पूछें इंपोर्टर्स का हाल क्या हो रहा है। आप देखें कि कोविड के दौर के अंदर, अगर ये कोविड इनके दौर में आ जाता, पीडीएम के दौर में, तो आप अंदाजा लगाएं क्या होता। यहाँ तो कुत्ता काट जाता है ना तो रेबीज की वैक्सीन नहीं मिलती है, लेकिन इमरान खान ने पूरी पाकिस्तान की कौम को जो है वैक्सीन फराहम की बगैर किसी चार्जेस के। सो द ओनली अवेलेबल ऑप्शन जो पाकिस्तान के पास इस वक्त है वो फ्री एंड फेयर ASCB इलेक्शंस फौरन जरूरत है। उसके अलावा कोई लेकिन इलेक्शंस की तरफ तो हालात जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आप तो जनरल इलेक्शंस की बात करें, लेकिन उससे पहले जो सूबाई इलेक्शंस हैं वहाँ तक भी मामला नहीं जा रहे। क्या ऑल्टरनेट हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास सारी सूरत हाल में? आवाम देखते ही कि इनसे गरीबानों से पकड़ के घरों से बाहर निकालेगी इनको। अगर ये समझ रहे हैं कि आवाम और बर्दाश्त करेगी, मुल्क को डूबते हुए देखेगी, तो मैं नहीं समझता ऐसा होने लगा है। देखिए, अदालतों की भी जिम्मेदारी है और हमारे ऑनरेबल जजेस की भी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि मुल्क कहाँ जा रहा है। क्या मुल्क बच सकेगा फिर? क्या मुल्क को ऐसी जगह पे हमारी जो अदलिया है उसको जाने की इजाजत देगी? जिस तरह मुल्क को इलेक्शन की जरूरत है, ये टूटी फूटी हुकूमत है कि इनके ऊपर तो कोई भरोसा नहीं कर रहा है। IMF इन पे भरोसा नहीं कर रहा है, आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो इन पे जो है भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये क्या करेंगे? क्या ये सिर्फ टैक्सेस लगाते रहेंगे, IMF की ऐसी ऐसी डिमांड्स के ऊपर ये सिग्नेचर्स करेंगे कि आने वाले टाइम में हमारे लिए और ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। ठीक, डॉक्टर साहब, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? कोई रिस्पॉन्ड करना चाहिए खुरम साहब के? खुरम साहब ने जो बात की कि ये चोर हैं, उचक्के हैं, बैठ नहीं सकते हैं, वही इमरान खान वाली बात। अभी तक इनमें कोई मेच्योरिटी नहीं है। लफ्ज़ तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया, ये तो आप खुद कह रहे हैं। मतलब वही मतलब हुआ ना जो आपके लीडर इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है ज्यादा बेहतर, आप ठीक कह रहे हैं। वही आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई हम नहीं बैठ सकते हैं, इससे नहीं कर सकते हैं। अभी तक ये मेच्योर किस्म की बातें कर रहे हैं। अभी तक वो इंटर और मैट्रिक वाली बातें कर रहे हैं। इनको ये पता नहीं कि पाकिस्तान के मसले का हल, क्योंकि सियासी तरबियत नहीं ना बेसिकली इनको, तो ये वही बातें करते हैं। तो अब हम तो यही कह सकते हैं कि भाई आप आएँ, बैठें। अब ये नहीं समझते हैं, हम क्या कह सकते हैं। ये खुद आवाम के सामने एक्सपोज होते जा रहे हैं। जो इमरान खान कहते हैं सारे पाकिस्तान का लीडर, वो सेंट्रल पंजाब के कुछ हलकों का जाकर वो लीडर बचा है। इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की एटीट्यूड रखेंगे, ये खुद ब खुद जिस तरह वो जो गर्म पानी ख़त्म हो जाता है ना भाप बंद कर, ये भी इसी तरह इसकी पार्टी इनकी विदर हो जाएगी वक्त के साथ, क्योंकि हैंडलर जो हैं वो भी तितर बितर हो चुके हैं। लेकिन करीम साहब, ये तो आइनी जिम्मेदारी, अगर सिर्फ इलेक्शंस का जिक्र कर लेते हैं तो वो तो आइनी नहीं, जिम्मेदारी इलेक्शन है। की बात तो इलेक्शन देखिए, इनका राइट है। 2 असेंबलीज इन्होंने खुद तोड़ी है, उसके बाद असेंबली से इस्तीफ़ा इन्होंने खुद दिया है और अभी जो है बेबस बन कर बैठे हैं। मना इनको जो है पॉलिटिक्स आती नहीं है प्रॉपर। अब वो इलेक्शन करते हैं, भाई इलेक्शन से हम भागते नहीं हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली हम जो आए हैं नेशनल असेंबली में, वो तो लेजिटिमेट राइट के तहत आए हैं। हम कोई चोर दरवाजे तो नहीं आए हैं। तो हमारा है कि भाई ठीक है, अगस्त सितंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, अगस्त में होंगे, अगस्त में टर्म पूरा होगा, अक्टूबर तक इलेक्शन हो जाएंगे। अब इनके कहने पर तो नहीं होगा ना। ये तो असेंबली में होते अपनी बात मनवाते। जब ऑल द वे 8 महीने नहीं आए, पंजाब इन्होंने तोड़ दिया, अब वो खुद इनसिक्योर हो गए हैं। KP इन्होंने तोड़ दिया, अभी वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी दहशतगर्दी हुई है, सब दहशतगर्दों को रिहा करने वाले ये खुद हैं। इन्होंने जाकर उनको यहाँ सेटलमेंट्स की तालिबान को यहाँ सारे KP में, अब कहते हैं कोई नहीं। मतलब इनको इंसाइट ही नहीं है
कि क्या कुछ हो रहा है। इस तरह की ज़बान, इस तरह की बातें मीन्स दे डोंट हैव एनी इंसाइट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक होता है ना कि एक मरीज़ होता है, उसको वो खुद जाता है डॉक्टर के पास कि भाई मेरा इलाज करो। एक वो मरीज़ होता है जिसको उनके रिश्तेदार लेकर जाते हैं, घर वाले, कि भाई इसका इलाज करो, वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये पीटीआई का भी यही मतलब है कि वो अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि पाकिस्तान किस दलदल में फंसा पड़ा है, अभी तक वही बातें कर रहे हैं। ठीक, मैं नबी क्या साहब कर भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। नबी साहब, आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर? एक तरफ से मीसाक की बात हो रही है कि सबको साथ बैठना होगा, एपीसी की बात हो रही है, और दूसरी जानिब से जेल भरो तहरीक है, आज धरने की भी बात हुई है, और हुकूमत और अपोजिशन दोनों का मौके भी आपके सामने। कैसे देखते हैं आने वाले दिनों का मंजरनामा जुड़ते हुए आप? देखें जी, मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है वो तो आज आपके प्रोग्राम में भी वाज़ेह हो रहा है कि कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। सियासतदान दोनों को इस बात का एहसास हो है, अपोजिशन भी और हुकूमत, कि जी मुल्क के हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब, लेकिन मुल्क की हालात को सही करने के लिए क्या करना है उस तरफ कोई भी नहीं जाता। एक तरफ से बात की जा रही है बार बार कि जी हम बिठाने की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं मिसाक कर लें, सियासतदान एक जगह बैठे हल कर लें, तो उस जगह बैठने के लिए माहौल बनाना पड़ता है, वो माहौल नहीं बनाया जा रहा। आप गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं, आप मुकदमात भी दर्ज कर रहे हैं, तो कोई भी दूसरी पार्टी वो किस तरह आपके साथ बैठेगी जब आप मुकदमात करते रहेंगे। दूसरी तरफ जो बार बार बात कर रहे हैं जी इलेक्शन कराए जाएं और हम जो है वो मुल्क का जो है वो भला चाहते हैं, हम मुल्क की हालात बेहतर करेंगे, लेकिन वो भी मुस्तकिल एक ही बात कर रहे हैं कि हम चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। तो मुल्क के बारे में तो कोई भी नहीं सोच रहा, सब अपनी सियासत पे लगे हुए हैं, सबको अपनी सियासत की पड़ी है, कोई ये नहीं सोच रहा। अगर हुकूमत जो है वो, क्योंकि हमेशा ये होता आया है अब तक, तो होना भी चाहिए कि हुकूमत जो है वो हमेशा बड़े का किरदार अदा करती है, तो हुकूमत को एक स्टेप पीछे हटके पीटीआई को दावत देनी चाहिए। और स्टेप पीछे हटना ये है कि आप मुकदमात जो है उनको करें, आप गिरफ्तारियां रोकें, आप मुकदमात जो हो रहे हैं उस सिलसिले को रोकेंगे तो कुछ पीटीआई को भी कहा जाएगा, पीटीआई भी उस तरह बैठेगी। लेकिन यहाँ से कोई नरम गोशा इख्तियार नहीं किया जा रहा उनको बिठाने के लिए, और ऐसा नहीं हो रहा। तो हालात तो ये है कि दोनों तरफ कोई भी बैठने को तैयार नजर नहीं आता साथ। ठीक, इस एपीसी का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, या मुस्तकबिल के बजाय इस एपीसी का क्या नतीजा आप देख रहे हैं अगर ये हो जाती है, क्योंकि 2 बार तो मुलतवी हो चुकी? देखिए, एपीसी खैर पहली मरतबा जो मुलतवी सिर्फ इसलिए हुई कि बैकडोर राब्ते किए जा रहे थे, पीटीआई को एग्री किया जा रहा था कि पीटीआई बैठे। अब सीधी सी एक चीज जो नजर आती है वो ये है कि आपके पास सिर्फ एक पार्टी ऐसी है जो बैठने पे तैयार नहीं है, जिसने अभी तक फाइनल नहीं किया। उन्होंने इनकार भी नहीं किया, और इकरार भी नहीं किया, वो बैठने को तैयार। बाकी तमाम जमातें तो ऑलरेडी हुकूमत में मौजूद है, 13-14 जमातें मौजूद है। एपीसी की मैं नहीं समझता कोई इतनी खास जरूरत है ऐसे वक्त में। आपको जो फैसला करना है हुकूमत में, वो फैसला करे, उसका अमल दरामद करें। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसी पॉलिसी है, आप उस पॉलिसी को इख्तियार करें, तो वो तो आप इम्प्लीमेंटेशन तो आपने करना है, इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत ने करना है, वो एपीसी ने इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना। आपने अगर कोई पॉलिसी बनानी है, मुआशी पॉलिसी बनानी है, आपने कोई दहशतगर्दों के खिलाफ कोई एक्शन लेना है, तो वो फौज के साथ आप एनएससी की मीटिंग बुलाएं, उस पर फैसला करें और एक्शन ले लें। आप इंतजार किस चीज का हो? ठीक, बेग साहब, बड़ी अहम बात की नबी साहब ने कि माहौल जो उससे पहले बनाया जाता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मुज़ाकरात हों IMF के साथ, चाहे वो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात हों, और हुकूमत का एक बड़ा जिम्मेदार और एक अहम किरदार बनता है सारी सिचुएशन में, जो कि इस वक्त मिसिंग है। माहौल नहीं बना पा रही हुकूमत। देखिए, पहले तो मेरे भाई ने ये कहा कि एपीसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से ज़रूरत है, क्योंकि तमाम पार्टीज़ को, और ये देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि पीटीआई एक बड़ी जमात है और ऑन बोर्ड होकर लेना ज़रूरी है। अब फैसले क्या करने हैं? देखिए, हमको ये फैसले करने हैं कि अफ़गानिस्तान जहाँ से दहशतगर्द हमारे पास आ रहे हैं उसके ख़िलाफ़ हमारा किस तरह का होना चाहिए। हम क्या अंदर जाके उनको एलिमिनेट करें या उन पर फ़ज़ाई हमले करें? क्या हम अपना रवैया उनके साथ अख्तियार करें? आज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है कि डेली तकरीबन कोई 50 से 80 मिलियन डॉलर ट्रांसफ़र हो रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर, स्मगल हो रहा है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी अपनी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, हमें हमारे दूसरे जो ममालिक हैं वो हमें प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, जिसके अंदर अफ़गानिस्तान जो है एक है, जो उनकी हुकूमत को लाने वाले हम हैं, तालिबान की सब कुछ। और अब देखिए वहाँ से हमले हो रहे हैं और हमला करके वो चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, दूसरी बात ये हो रही है कि खुर्रम साहब ने ये कहा कि जनाब वो हमसे खुश नहीं हैं IMF वाले। देखिए, पहले तो नाजी मैं आपको ये बतलाऊँ कि कोई ये नया मुआहदा नहीं है, ये वही मुआहदा है जो खुर्रम साहब की पार्टी ने किया था। और सबसे पहले डिविएट इन्होंने ये किया था कि सब्सिडी दे दी थी पेट्रोल के ऊपर, उस वक्त जब प्राइसेस ऊपर जा रहे थे। और आप यकीन करें कि अगर वो चलने देते 6 महीने के अंदर मुल्क जो था वो श्रीलंका बन जाता।
अब ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसी मुआहदे के लिए ये आते हैं, रिव्यू होता है। इस बार जो रिव्यू हो रहा है, ये 9th रिव्यू हो रहा है जो जुलाई से सितंबर तक का है, और अभी 10th रिव्यू हमारा बाकी है। सही। वो ये देखना चाहते हैं कि जो हदायत हमने आपको दिए थे उससे कोई इनहराफ तो नहीं कर रहे हैं, आपके नहीं कर रहे हैं। तो हम ये कोई नया मुआहिदा कोई क्या कहते हैं पीडीएम ने नहीं किया है आईएमएफ के साथ। तो दूसरी बात ये हो रही है कि मेरे ख्याल है इलेक्शंस जब ड्यू होंगे, जैसे सेनेटर साहब ने कहा जी अगस्त में हो या सितंबर अक्टूबर, देखिए हम इंतज़ार कर सकते हैं। आप बहुत पॉपुलर पार्टी हैं, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, सितंबर अक्टूबर के अंदर जब भी होंगे इलेक्शंस के अंदर आप आ जाएं। मगर साथ ही साथ देखिए अमेरिका में 2 प्रेसिडेंट्स जो हैं बैठ के बातचीत करते हैं, और एक प्रेसिडेंट ये कहता है कि जी मैं जब आऊँगा तो इतने टैक्सेस कम कर दूंगा और यूं करके मैं आप लोगों की मदद होगी, लोगों की ये होगी। वो एक फार्मूला पेश करता है। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी कोई हमको हिकमत अमली नहीं बतला रहे हैं कि हमारी क्या हिकमत अमली होगी, बस जी आप हमें आ जाने दें। इस वक्त क्या हो रहा है कि मुल्क दहाने पे पहुंच गया डिफॉल्ट के। आईएमएफ जिस तरीके से, क्योंकि उसको मालूम है कि जो मुल्क डिवाइडेड है, उनको मालूम है कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। सुबह से शाम तक वही कहते हैं कि जी डिफॉल्ट होने जा रहे हैं, डिफॉल्ट होने जा रहे हैं, डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। बार बार उठता है कि ये इस सारी सूरत हाल का अभी जो पीडीएम की जो जमायतें जो इस वक्त हुकूमत में हैं उनको अंदाज़ा भी था कि क्या कहाँ से डेविएट हुआ, कहाँ से मिसकमिटमेंट हुई, और ये भी ख्याल किया जाता कि यही हुकूमत थी, यही पार्टी थी जो महंगाई मुकाओ मार्च भी करके आई, जो ये भी कह के आई कि हमारे पास बेहतर टीम है, हम ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, हमारे पास होमवर्क हमारा पूरा है। अब वही लोग 9 माह के बाद ये बता रहे हैं कि ये सारा उस मुआहदे की वजह से हुआ जो गुज़श्ता हुकूमत करके गई। ये सारी बातें अपनी हुकूमत की जो नाकामियाँ हैं या कारकर्दगी है वो क्यों नहीं सामने ला रही? आपकी जमात हो या जो दूसरी जमातें शामिल हैं। देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, पीडीएम को ये अंदाज़ा नहीं था कि हालात इतने ख़राब हैं। फिर सैलाब ने हमारी कमर तोड़ दी। ठीक। तो ये इन तमाम चीज़ों को जब अकुमुलेट आप करते हैं तो उससे हमारी मईशत के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमें ये आ रही है कि आपस की लड़ाई हमें जो है और ज़्यादा वो कर रही है। इंडिया के आप चैनल सुने, वो कहते हैं कि जी अबे हमको कोई दुश्मनी करने की पाकिस्तान से ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान की तो आपस में पार्टियां जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रही हैं, पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रही हैं, वो तो हमारा एजेंडा जो है वो पूरी कर रही हैं। तो खुदारा आप सियासत करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सियासत नहीं करें, मगर मईशत जो है उसको नुकसान नहीं पहुँचाएं। अगर मईशत को नुकसान पहुँचा तो ये मुल्क नहीं बचेगा। पॉइंट टेकन बेग साहब। डॉक्टर साहब हिकिड़ी अहम ॻाल्हि जेका ॻाल्हि बेग साहब कनि पिया त सियासत बि भले थिए, सभु मामला थियनि, पर हिन वक़्तु पर हाणे ही केतिरी दानिशमंदी हूंदी जो हिकिड़े बहरान खे टारण लाइ, जेको मां ॼाणायो पिया हिन वक़्तु मुल्क नाज़ुक सूरत हाल में आहे, सभिनी खे वेहणो आहे, ॿिए बहरान खे दावत ॾिजे। जेका इलेक्शन वारी ॻाल्हि पई थिए हू त पंहिंजे वक़्त सां थियणा आहिनि आम इलेक्शन, पर हाणे 2 असेंबलियूं टुटी चुकियूं आहिनि, उन्हनि खे वक़्तु थी चुको आहे, आइनी रिक्वायरमेंट आहे 90 ॾींहंनि में इलेक्शन थियणी आहे। हाणे उनखे कीअं टारींदो? हिकिड़े बहरान खे टारणी त ॿिए बहरान खे दावत ॾियण वारी ॻाल्हि आहे। ॾिसो इंडिया में सॼो साल इलेक्शन थींदी रही आहे, थींदी आहे। नेशनल इलेक्शन हिकु 1 डे थींदी आहे, पर वो जेके प्रोविंसिस या स्टेट जी इलेक्शन थींदियूं रहंदियूं आहिनि हर साल। 2 स्टेट, 5 स्टेट, 4 स्टेट। त जेकॾहिं पाकिस्तान में जेकॾहिं ही जेके 2 सूबा आहिनि, अगरि उनमें इलेक्शन थिए असांखे त कोई एतराज़ कान्हे। गवर्नर वेठा आहिनि, चीफ मिनिस्टर वेठा आहिनि, इलेक्शन हाँ, ऐं ॿी ॻाल्हि आहे त इलेक्शन कमीशन वेठो आहे। अगरि हू फ़ैसिलो करे थो त असां त ऑब्स्टिकल कोन विधो आहे, असां इहो त कोन चयो त इमरजेंसी हणो या फलाणी चीज़ कयो। देर आर अगरि उहो हिननि जी पंहिंजी चॉइस ते तय थियो आहे न, असेंबली टुटियूं आहिनि, असां कोन तोड़ियो आहे। असां त इहो नथा चयूं की आइन सां डिविएशन थिए। असीं सम्झूं था त आइन सां डिविएशन असां कईसीं त पोइ हिते पाकिस्तान बर्बादी पासे वेंदो। हाणे उन तहत असां हलूं पिया, ऐं को असां थोरो बि कोन था कयूं, हिन जे तहत असीं हलंदासीं। हर चीज़ जो पंहिंजो वक़्तु आहे। हाणे हुननि जी चॉइसिस ते त मसला कोन थींदो, पर जेका माहौल ठाहिण वारी ॻाल्हि आहे उनमें त कंहिंजी चॉइस जी ॻाल्हि न पई थिए। इहो ॼाणाए पियो हुकूमत ज़ाहिर आहे, हुकूमत पावर में आहे, हुकूमत मामलनि खे ॾिसे थी, हुकूमत जी ज़िम्मेदारी आहे उन्हनि शयुनि सभिनी खे गॾु खणी हलण बि, मसइलनि जो हल कढण बि। त उनमें हुकूमत छो नाकाम नज़र पई अचे? अवां हिकिड़े पासे हू ॻाल्हि कनि पिया त इंतकामी कार्रवायूं बि थियनि पियूं, गिरफ़्तारियूं बि थियनि पियूं, ऐं असांखे इहो बि चयो पियो वञे त हीअ वेहण लाइ तयारु न आहिनि। वरी ॿिए पासे हुकूमत आछूं बि करे पई। ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो, केसिस जेके हलनि पिया इमरान ख़ान ते, इहो त घणे अरसे सां पिया हलनि, ठीकु आहे न।
वो जुडिशरी जो रोल है तो उनखे ज़मानत ॾींद रिहा कनि, गवर्नमेंट जो कोन्हे रोल। वधि में वधि शेख रशीद आहे, शेख रशीद अगर अरेस्ट आहे, उनखे अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट उनखे रिहा करे थी, असां त ऑब्स्टिकल कोन था विझूं। ईअं त असां कोन कयो आहे त उनजी ज़मानत थी वयूं हुजनि, असां जेको MPO तहत वरी रखी छॾियो हुजे। इहे 2 माण्हू आहिनि, ॿिया कहिड़ा हिन जा माण्हू अरेस्ट थिया आहिनि, केसिस थिया आहिनि या जंहिंजे पोयां विछड़नि पियो थिए, कुझु कोन्हे। रुगो ही 2 ॼणा आहिनि। ऐं मूंखे सम्झ में ॻाल्हि कान थी अचे त शेख रशीद अलाए छा ॻाल्हियूं कंदो, 4 ऐं 6 ॾींहं में डपु हिननि खे थिए थो। इमरान ख़ान चए थो आउं नेल्सन मंडेला थियण थो चाहियां, छो थो घबराए? भई असां ते केसिस बि थिया, पोइ बि असां APC में वेंदा हुआसीं, इतिहाद ठहंदा हुआ, जिते मुल्क जा इशूज़ हूंदा हुआ त इकट्ठा थी वेंदा हुआसीं, कुझु मेच्योरिटी कनि। कहिड़ा माण्हू हिननि ते, कहिड़ा हज़ार माण्हुनि ते केस थिया आहिनि, तव्हां ॿुधायो? रुगो हिन ते शेख रशीद आहे, ॿियो इमरान ख़ान आहे, जेको TV में जेके हलनि पिया, ॿिया त सभु ज़मानतुनि ते आहिनि। भई जेके अदालतूं जी मर्ज़ी आहे त ज़मानत ॾियनि न ॾियनि, रिलीज़ कनि न कनि, असां उन वक़्तु कसूरवार आहियूं जॾहिं अदालतूं रिलीज़ कनि ऐं असां न छॾियूं या ॿियो केस दाख़िल कयूं। अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे, रुगो घोड़ा घोड़ा पिया कनि। ठीक जी, खुरम साहब आप मेरे साथ हैं लाइन पर? खुरम साहब मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? आप हैं मेरे साथ लाइन पर? नाज़रीन राब्तो शायद मुनक़िद थी वियो आहे। नवीद अहमद मुसाब मूंसां गॾु मौजूद। नवीद साहब क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब का तफसीली आपने मौक़िफ़ सुना। देखिए, डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ अपनी जगह जो है वो दुरुस्त है, लेकिन मैं अगर बात करूं कि देखें, जिस तरह अभी कुछ देर पहले मेरे भाई इश्तियाक साहब ने एक बात की कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का हवाला दिया कि उसने रिपोर्ट दी है, तो मैं फिर वहीं आता हूँ, उसी बात को, उनकी बात का जवाब दूँ तो फिर आपकी बात की तरफ आता हूँ कि अगर ब्लूमबर्ग को ये मालूम है कि हमारे यहाँ अफगानिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर डॉलर स्मगल हो रहे हैं, तो क्या हमारी एजेंसीज को ये बात मालूम नहीं है कि हमारे यहाँ रोकने का कोई बंदोबस्त ऐसा नहीं कर सकते हमको उनको रोका जा सके? इसके लिए आपको किसकी परमिशन की जरूरत है? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हम कोई भी एक्शन लेने में इंतजार किसी कोई सानिया का इंतजार करते हैं कि जिस तरह जो है वो सानिया पेशावर हुआ, उसके बाद फिर कोई सानिया पेशावर हुआ तो APC बुला ली जाएगी, फौरन एक्शन लेने की बातें होगी, उससे पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तो पहली चीज ये। दूसरी बात आती है जो बार बार कही जा रही है कि इलेक्शन के माहौल में या PTI की या दीगर जमातों की जानिब से, अब क्योंकि एक ही जमात इलेक्शन का मुतालबा कर रही है, अब इस वक्त एक्टिव अपोजिशन में सिर्फ PTI, बाकी सारी जमातें हुकूमत में मौजूद है। तो एक जमात PTI अगर मुतालबा कर रही है और आप उससे ये कह रहे हैं कि जी वो बताए कि उनके पास पॉलिसी क्या है, तो अगर उन्होंने आपको पॉलिसी बतानी थी या आपने उनकी पॉलिसी सुननी थी, फिर आपने उनको हुकूमत से क्यों हटाया था? आप मिलकर आए थे, आपने दावे किए थे, इसाक डार साहब ने कहा कि जी मैं लंदन से निकला हूं तो देखिए मेरे निकलती डॉलर 10 रुपए कम हो गया और मैं जाऊंगा तो डॉलर 200 से ऊपर नहीं होगा। वही इसाक डार साहब ने IMF की आंखों में आंखें डालकर उनको धमकियां भी दी। उसके बाद आज इसाक डार साहब कहाँ खड़े हैं? ये डॉलर जो है 286 290 तक पहुंच गए, लेकिन इसाक डार साहब कहीं नजर नहीं। तो पॉलिसीज जो है वो किसी के पास नहीं है, बात नहीं आ रही है, सब इंतकामी सियासत में लगे हुए हैं। PTI ने अपने दौर में जो कुछ किया आज उनके साथ भी वैसा ही कुछ हो रहा है, लेकिन इस वक्त हालात वैसे नहीं रहे जो उस दौर में। अगर साथ बैठना है, पीपल्स पार्टी को साथ देना चाहिए। पीपल्स पार्टी क्योंकि जरदारी साहब की सियासत जो है वो शुरू से एक जो है वो इसी तरह मुफाहमत की सियासत करते रहे, उनको अपना किरदार मुफाहमाना किरदार ही अदा करना चाहिए। मुफाहमत की तरफ आए, वो अगर वो भी जो है वो उसी सियासत की तरफ चले जाएंगे जो सियासत उनका वतीरा नहीं रही है, तो फिर हालात मजीद खराब होंगे, हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे किसी भी सूरत में। ठीक, फाइनल कमेंट बेग साहब। हाँ जी बिल्कुल। और देखिए अभी एक चीज़ मैं आपको और बतलाऊं, बिलियंस ऑफ रुपीस मिले हैं KPK को और 10 साल हुकूमत की इमरान खान साहब की। इस बार ये हालत थी कि वहाँ पे कैमरे मौजूद नहीं थे जहाँ पे इतना बड़ा वो हुआ है। वो तो इत्तेफाक से एक दो कुछ कैमरे प्राइवेट घरों पे लगे थे जिन्होंने उसको ट्रेस कर लिया। ये खुद पुलिस ने ही कहा है कि जी हमारे पास तो है ही नहीं। तो क्या इस्लाहत आपने की इतने अरसे वहाँ पे आप रहे जो आपने बहुत बेहतरी कर ली है, और हालात जो हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं कि इमरान साहब के ज़माने के अंदर जो लोग थे, जो दहशतगर्द थे, उन लोगों को माफ़ियाँ दी गई, उनको लाया गया, उनको बसाया गया, ये तमाम चीज़ें हैं। तो देखिए अब हमको ब्लेम गेम से निकलना पड़ेगा। नाउ दिस इज़ द टाइम कि जब सब लोग बैठें और खुदारा पाकिस्तान का सोचें कि किस तरीके से, और ज़्यादा बात नहीं है। देखिए इलेक्शंस कोई हुकूमत ने नहीं कराने, इलेक्शन किसने कराने हैं? इलेक्शन जो हैं ये हमारे इलेक्शन कमीशन जो है वो करा देगा, जब वक्त आएगा वो करा देंगे उसके। मगर इस वक्त हमारे मुल्क की हालात है और इलेक्शन पे भी बहुत बड़ा ख़र्चा आता है। इस बार तो ये हालत है कि हम लोगों के पास बिल्कुल अब कुछ नहीं बचा है।
हमारे को 1 महीने की इंपोर्ट के भी पैसे हमारे पास नहीं हैं, हमारी एक्सपोर्ट भी कम हो गई है। इमरान खान साहब खुद ये कहते हैं अपने लोगों को कि जी आप पाकिस्तान पैसे नहीं भेजें। आपको ये पता है कि तकरीबन कोई 10% हमारी रिमिटेंसेस जो हैं वो अनऑफिशियल तरीके से पाकिस्तान में आई है, जिसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ है इसका। क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी पहले भी वो कहते थे कि सिविल डिसोबीडियंस की आप मुहिम चलाएंगे, और इस बार भी कहा, तो मुल्क को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। खुदा के वास्ते आप सब चीज़ों को छोड़ के बैठें, इसका हल निकालें और मिसाके मईशत के ऊपर क्या कहते हैं साइन करें सब, ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक, टाइम तो बहुत कम है, पर क्विक कॉमेंट डॉक्टर साहब अवां जो वठंदमि लास्ट में। जेका ॻाल्हि नवीद साहब कई ऐं बेग साहब हुन जो रिस्पॉन्ड भी कयो, अवां हुन में जेकॾहिं कुझु एड करणु चाहियो, जेका ॻाल्हि हू कनि पिया तमामु वैलिड आहे। हर ज़हन सोचे थो, पुछे थो, त जेकॾहिं हुकूमत खे उन ऑपोजिशन खां ई पुछणो त तव्हां वटि ऑल्टरनेट पॉलिसी छा आहे, तव्हां वटि हिकमत अमली छा आहे, हल छा आहे, या त ही हुकूमत एतिराफ़ करे त असां सघंदा आहियूं, या असांजो होमवर्क पूरो न हो, या ही हुकूमत पोइ ओहिड़ो माहौल ठाहे। ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो, जॾहिं बि मुश्किल वक़्तु क़ौमनि ते ईंदा आहिनि त गॾियल नमूने थींदो आहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी त उन वक़्तु जेको आहे सो चर्चिल जेका आहे सा कैबिनेट ठाही, त उन में जेको आहे सो 2 पार्टीज़ जा माण्हू शामिल हुआ। हींअर पाकिस्तान ते टेररिज़म जो ख़तरो मंडलाए पियो, ॿिया इशूज़, नेचुरली उन में सभु पॉलिटिकल पार्टीज़ खे विहणो पवंदो, ठहणु न ठहणु पंहिंजी जाइ ते ॻाल्हि आहे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जॾहिं इंडिया सां टॉक करणु वियो हो, त उन वक़्तु हुन सभु पॉलिटिकल पार्टीज़ में जमात इस्लामी हुजे या ॿियूं सभिनी सां ॻाल्हाए करे पोइ वियो हो। कॉन्स्टिट्यूशन ठहियो, जेके मुखालिफ़ हुआ उहे वेठा हुआ। इहो हिकिड़ो ट्रेडिशन आहे पाकिस्तान जी तारीख़ में, उहो ट्रेडिशन असीं रिपीट था कयूं। मसइलो आहे त PTI थोरो मेच्योरिटी करे, ऐं छा आहे जो सियासी तरबियत घटि आहे, असीं इहो बि नथा चऊं त हालात खे सम्झी करे शयूं गॾिजे नमूने। मिसाल सुभाणे त वॉर थी वञे कंहिंसां बि, पोइ त सभु पॉलिटिकल पार्टीज़ खे विहणो पवंदो न, त इहो त ट्रेडिशन आहे जिते किथे। बिल्कुलु ट्रेडिशन आहे, पर डॉक्टर साहब इन पॉइंट सां एंड कंदसि त जेका ज़ाहिर आहे ट्रेडिशन आहे, अवां एक्सपेक्ट पिया कयो त हू पॉलिटिकल मेच्योरिटी जो मुज़ाहिरो कनि, पर गॾोगॾु सॼो मुल्क महसूसु पियो करे त जेका हुकूमत आहे उनखे बि पंहिंजी जेका ज़िम्मेदारी आहे उनखे महसूसु करिणो पवंदो, ओहिड़ो माहौल बि ठाहिणो पवंदो त जीअं सभु उन में वेही सघनि ऐं का ॻाल्हि हिन मुल्क जे गॾियल मुफ़ाद में थी सघे। नाज़रीन, अॼु प्रोग्राम में जेका गुफ़्तगू थी आहे उन बाबति पंहिंजे फीडबैक खां ज़रूरु आगाह कजो, जो कि प्रोग्राम में डॉक्टर साहब अवां जी वॾी महिरबानी, इश्तियाक बेग साहब, नवीद अहमद साहब ऐं खुर्रम शेरज़मा साहब कुझु देरि लाइ मूंसां गॾु मौजूदु हुआ। जेका गुफ़्तगू थी पंहिंजे फीडबैक असांखे आगाह कजो। सुभाणे मां सां वरी मुलाक़ात कंदासीं, तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।